तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था बैक टू बैक यानी एक एक करके आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये भी जो वीडियो है ना वो एमसीक्यू के बाद यानी एक सीढ़ी के बाद जो दूसरी सीढ़ी होती है ना उस पे आने का नंबर है। यानी ये जो हम सीढ़ियां चलते हैं 1 2 3 ऐसे करके चढ़ते चलते जाए, है ना। तो ये जो दूसरी सीढ़ी पे हम आ गए हैं, ये सीढ़ी हमें क्या बताती है, जो पहले हमारे एमसीक्यू होते हैं उसके बाद हमारे क्या होते हैं 1 मार्क्स के रिटन क्वेश्चन। तो हम उन रिटन क्वेश्चनों को अब अटेम्प्ट करेंगे। और पहला हमारा चैप्टर था, हमने उसको अटेम्प्ट किया था किसमें, एमसीक्यू में। तो इसमें भी हम पहले ही चैप्टर को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज समझने के बाद और आपने लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर हमारा क्या कह रहा है, यानी टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, ये जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है। कौन से अति लघुत्तरीय, यानी बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई तो दे रहे हैं ना, इतने भी छोटे नहीं है। तो अब इतने छोटे हैं कि हमें दिखाई भी नहीं दे रहे। तो हमें आपको शायद आई होप विजुअल होंगे। ये हमारे पहला है अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, यानी बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि आपको सेकंडों में करना है, क्योंकि ये 1 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। 1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। हाँ, तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो कह रहा है, यदि एचसीएफ 306 यानी 306 और 657 यानी ये दो जो संख्याएं दी गई हैं, इसका एचसीएफ यानी मासा हमें 9 दे दिया गया है। यानी इन दोनों संख्याओं को मासा में 9 दे दिया गया है, तो इसका लासा यानी एलसीएम क्या होगा। यानी हमने मासा बता दिया, संख्या बता दी, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है एलसीएम, सिंपल। तो एलसीएम निकालने के लिए आपने एक पढ़ी थी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, तो उसको नीचे लगते हैं हम। पहले तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार संख्याओं का हमें सर्वप्रथम गुणा करना होता है, यानी सबसे पहले उनका संख्याओं का गुणा होता है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का गुणा आपस में बराबर होता है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या गुणा सदैव आपस में संख्याओं का गुणा, और एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणा आपस में बराबर होता है। तो हमें संख्याएं पता हैं, हमें एलसीएम में से एचसीएफ पता है, एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम में से एचसीएफ पता है, और एचसीएफ से हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने की यात्रा में निकलते हुए हम लोग कर रहे हैं गुणा। गुणा नहीं करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो एलसीएम तो हमें पता नहीं है, एचसीएफ पता है, तो हम एचसीएफ की वैल्यू रख देंगे। एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ है हमारा 9, तो हमने लिख दिया 9। अब इसके बाद हमें इसको, ये किस में है, इधर है हमारा गुणा में, इधर आएगा किस में, भाग में। तो हम इधर से क्या करेंगे, भाग में लाएंगे, इसको किस में लाएंगे, भाग में। तो हम भाग में इसको भगा लाए, ठीक है ना। इंटू 6 इंटू 5 इंटू 7, नहीं सॉरी ये तो नंबर है, अपॉन में हमारा क्या है 9। अब 9 का इसमें हम डिवाइड जब देंगे तो देखते क्या आता है, क्या आता है, भूत आता है, प्रेत आता है, ठीक है ना। तो हमने इसमें इसका डिवाइड दिया, तो हमारा क्या वैल्यू आई, वैल्यू 306 इंटू, हाँ तो हमारा पहली बार 7 से कटा, उसके बाद ये 3 से कटा, तो आया 73। और ये हमारा क्या बराबर होगा, एलसीएम। तो इनका जरूर मतलब जल्दी से अपनी माइंड की कैलकुलेशन से इसका आंसर बताओ। नहीं कर पा रहे तब तक हम इधर साइड में कर रहे हैं। तो हमने इधर साइड में किया, तो इसकी कैलकुलेशन क्या आई, इधर आया 8, इधर 0 के 1, फिर हमारा आया 9, फिर हमने क्या किया 7 से, तो 242, और इधर से आया हमारा 21। अब इसको हमें ऐड करना है, सिंपली यही हमारा आंसर है 83322। क्या वाह, क्या आंसर आया, मन को भा गया। देखना इसका आंसर कितना याद करने लायक है। एल सी एम, एल सी एम बराबर आया है हमारा A22, एक मिनट इधर गड़बड़ हो गया थोड़ा हमारा, हाँ, चलो इधर ही छोड़ दो, इसको छोड़ो, हम ऊपर कर रहे हैं, कहाँ लिखेंगे, ऊपर बड़े बड़े में लिखेंगे। तो इधर साइड लिखते हैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो इधर लिखते हैं, किधर लिखते हैं, जगह नहीं मिल रही, इसको हटाते हैं और इधर लिखते हैं बड़ा बड़ा, ठीक है ना। तो एलसीएम हमें निकालना, तो एलसीएम बराबर क्या निकली थी वैल्यू हमारी, 22338। एलसीएम हमारा निकला क्या, 22338, और जो हमें ज्ञात करना था हमने ज्ञात कर दिया। इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन होता है क्या, फिनिश। और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी के साथ साथ आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, इन संख्याओं का एचसीएफ ये है, तो एलसीएम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, एलसीएम 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 एलसीएम। हाँ, पहले की भांति ये हमारा क्वेश्चन पार्ट सेकंड है, वो हमारा 22 में आया था, ये देखिए ये हमारा 22 में आया है, और ये हमारा किस में आया है, ये हमारा 23 में आया है, ठीक है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हो ना।
अब एलसीएम हमें दे दिया गया है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ इसमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये जो पहले मैंने कराया था उसी की तरह आपको फिर से करना है और इसका आंसर दे देना है। देखिए वो 22 में आया था, ये 23 में आया, और नेक्स्ट वाला है ये किस में आया है, 24 में। और पैटर्न क्या है, पैटर्न कॉमन है, यानी कॉमन है, 22 में आया, 23 में आया और ये 24 में आ गया, यानी कंटिन्यू आ रहा है भाई, समझ रहे हो, कंटिन्यू। और 21 में कोरोना था, पेपर हुए नहीं थे, तो 21 में आया नहीं, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है सी वाला मैं आपको कराऊंगा, देखते हैं इसको किस प्रकार करते हैं, ठीक है। हमें एचसीएफ इसमें फिर से दे दिया गया, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, आंख बंद करके संख्याओं का गुणा सबसे पहले लिख दो। हमने संख्याओं का गुणा लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर लिखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर हमें क्या करना है, एचसीएफ की जो वैल्यू है एचसीएफ के पास छोड़ देनी है और एचसीएफ को हटा देना है। तो हमें 9995153 इक्वल टू LCM इंटू 9, क्योंकि 9 SCF की वैल्यू है। अब उसके बाद ये जो है हमारा, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड में ले जाना है। क्या ले जाना है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले जाना है, ठीक है ना। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 9 इंटू 153 इक्वल टू LCM। अब ये जो 9 है वो इधर हमारा किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। तो ये 9 से 99 कट गया 11 बार। अब 11 से इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3, 8 और 6 1। क्या आया, 1683। तो उम्मीद है ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी और एलसीएम हमारा निकल आया होगा, एलसीएम, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट के पार्ट थे, अब सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा 2019 में आया और 2022 में आया, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, सबसे पहले क्वेश्चन ये हमारा आता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड विधि थी जिसमें हमें किसी संख्या के अभाज्य खंड करने होते हैं, विधि द्वारा 6, 72 और 120, कितने, 6, 72 और 120, यानी 3 संख्या दी गई, तो हम 3 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उनका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके मासा और लासा यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने ये संख्या लिख ली 6, 72 और 120, ठीक है ना, बराबर इनका क्या निकलते फैक्टर हम वो देखेंगे। सबसे पहले हमने 6 के किए, तो 6 के आए 3 और 3 से 3 खत्म, तो इसके आए 2 इंटू 3, ठीक है ना। अब हमारे आए 72 के, 72 के हमने सबसे पहले किए 2 से, तो इधर आया 3, फिर 6, फिर हमने 2 से किया, फिर हमारा 1 और इधर 8, फिर हमने 2 से किया तो इधर आया 9 और फिर हमने 3 से किया और 3 से 3 कैंसिल, खत्म कहानी, मिल गया राजा और मिल गई रानी, ठीक है ना। ये चीज हमारे क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। अब इनमें तो हमारे 2 भी कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, यानी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 चीजें तो हमारे पास कॉमन आ गई। हम थर्ड वाला देखते हैं, 120 का क्या इसमें कॉमन है। तो सबसे पहले हमने किया 2 से, तो हमारा आया 60, फिर हमने 2 से किया तो हमारा आया 30, फिर हमने 2 से किया फिर हमारा 15, फिर हमने 3 से किया फिर हमारा आया 5 और 5 से 5 खत्म, ये हमारा आ गया। तो हमारे क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। तो ये हमारे फैक्टर आए। अब इसमें कॉमन क्या है, एक तो हमारा ये 2 कॉमन है, तो हमारा HCF बराबर हमारा 2 एक कॉमन बाहर आ गया। और इसमें और क्या कॉमन है हमारा, इसमें 3 भी है, 3 भी है और 3 भी है, तो इसको 3 को हमें लिख देना है। तो एचसीएफ हमारा 2 इंटू 3 आया 6, क्या आया 6। अब आपको एलसीएम कैसे निकालना है, तो एलसीएम जो हमारा एचसीएफ में कॉमन आ चुके उन छोड़ के और भी सभी संख्या लिख दो और उनका गुणा कर दो, हमारा एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर पहली संख्या जो एचसीएफ में आई है वो हमने लिख दी, उसके बाद उन संख्याओं को भूल जाओ जो उसमें हमने एचसीएफ में लिखी है। तो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 है, तो हमने पहले 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 2 ये भी 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। अब उसके बाद 3, एक तो ये 3 है और ये 5 है, तो ये हमारा 3 इंटू 5, ठीक है ना। अब देखो हमारी वैल्यू क्या आती है, देखो सबसे पहले ये हमारा 15, 15 इधर 30, 30 इधर 60 यानी 60, 60 और इधर 120, 120 इधर 240 इंटू 6। अब इसमें क्या करना है, 240 का 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की 0, 0 की 0, 6 4 जा, जल्दी बताओ, 24 की 4, 2 गया कैरी और 6 1 जा 6 12, 12 और 2 4, तो इसका आया 1440, यानी 1000
1440। ये हमारी क्या निकली, एलसीएम की वैल्यू, एलसीएम का मान। ठीक है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, संख्या 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करने हैं और 120 2022 में हमारा ये आया है। ठीक है ना। तो इसको अब हम किस प्रकार करेंगे, इसको हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इनका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हमने 26 के किए और 91 के किए, 91 के। ठीक है ना। तो सबसे पहले 91, ये जीरो हटा देते थे पीछे से। तो हमने पहले ये 7 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा। तो 7 से हमने किया तो इधर आया 13, 31, और 13 से 13 जाएगा और खत्म। ठीक है। और इधर हमारा जाएगा 2 से, तो इधर भी 13, और 13 से 13 जाएगा तो इधर भी खत्म। तो HCF हमारा क्या आएगा, क्या कॉमन है, 13 13, क्या HCF आया 13। ठीक है ना। 13 नहीं, मेरा नहीं, ओनली 13 यानी 30। अब उसके बाद हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम जो कॉमन आया उसको एक बार ही लिख दिया। अब उसके बाद जो संख्या बची, 2 बची हमारे पास, और हमारा 7 बचा, और ये हमारा हो गया 14, 14 और 13, 14 इंटू 13। ठीक है। 14 इंटू 13, तो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया क्या आया, 12, 12 की कैरी गया 1, और इधर 4 और 3 7 और 8, और 1 एकम 1, तो यानी इसका एलसीएम आया, एलसीएम हमारा आया 180। आंटी उधर सेट कर लो। ठीक है ना। अब इसके बाद उधर सेट कर लो। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 के लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसका 2024 में आया, यानी नेक्स्ट ईयर आया, आपके सीनियर ने दिया है, आपको भी ये करना है और इसका आंसर बताना है, किसमें, कमेंट सेक्शन में। तो ये आपका होमवर्क है। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे नहीं आया, मैं दूसरी वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 हैं, इसमें भी हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो वो भी उसी की तरह है, आप बताओ तो करा दूं, नहीं बताओ तो नहीं कराता हूं। तो एक एग्जांपल, एक आधा मैं कर दे रहा हूं, आधा आपको होमवर्क है। ठीक है ना। तो आप क्या बताऊं, मैं करूं, चलो मैं एचसीएफ ज्ञात करता हूं। चलो आपका होमवर्क ही है ये, क्योंकि आप भी तो कुछ कीजिए, मैं ही सब कर दूंगा तो आप क्या करेंगे, तो ये आपका होमवर्क है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, संख्या 92 और 510 का लसा ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें एलसीएम पूछा गया है, और एलसीएम अगर सिंगल पूछा जाए तो हमें करना है, 2024 में आ चुका है ये, देखिए। हमें अगर सिंगल एलसीएम पूछा जाए तो हमें दोनों संख्याएं लिखनी है, दोनों संख्या लिखी और एक साथ में उसका एलसीएम निकाल दो, है ना। तो एक साथ में एलसीएम हम निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हमें अलग अलग पूछा गया, यानी एलसीएम भी ज्ञात करो और एचसीएफ भी, तो हमें संख्याएं अलग अलग लिखनी होगी, क्योंकि उसमें टाइम हमारा बचेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 2 से फैक्टर करते हैं। 2 से आया 4, 1 बचा, 1 गया 6, फिर इधर हमारे 2 से फैक्टर होगा, तो इधर आएगा हमारा, इधर हमारा आएगा एलसीएम भी पूछेगा, हाँ, तो इधर हमारा 2 5 5। ठीक है। अब हमारा इधर से 2 से फिर से फैक्टर होगा, तो इधर 2 और इधर 3। अब 23 है, किसी से नहीं जाएगा, को मतलब प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। अब इधर हमारा 2 से गया 1, 2 से जाएगा नहीं इधर, तो हमारा नेक्स्ट संख्या हम लेंगे किसको, 3 को। तो क्या 3 से जाएगा, 3 से ये चला जाएगा, तो हमारा ये इधर आएगा, पहले 4 बार, 8 बार, इधर कैरी गया, हाँ 5 बार। अब ये हमारा किससे जाएगा, अभी हमारा जाएगा 5 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा नहीं, तो 5 से जाएगा ये 1 और ये 17 बार। अब दोनों क्रो प्राइम नंबर हमारे पास प्रेजेंट हैं। अब हमें पहले 17 से काटना होगा, फिर 23 से, हाँ 23 से 23, इधर 1 और इधर भी 1। ठीक है ना। तो अब हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं आ गई हैं, यानी एलसीएम हमारे पास क्या आया है, एलसीएम आया हमारा आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अरे भाई जगह कम बढ़ गई, 20, चलो इसको इरेज करते हैं इधर, 17 इंटू 20 23। ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई आधा मैं कर रहा हूँ, आधा आपका होमवर्क है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60, यानी 60 इंटू 17 इंटू 23। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो उम्मीद है जो आगे क्वेश्चन किए हैं, वो होमवर्क जो आपको दिए हैं वो आप करोगे और उनका कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। अगर नहीं समझ में आया तब भी कमेंट कर देना कि मुझे सर समझ में नहीं आया, आप फिर से वीडियो प्रोवाइड कर दो, तो मैं आपको फिर से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने वीडियो को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और पूरी एंड तक वीडियो देखी है, तो इसलिए हमारे लिए थैंक यू, हमारी तरफ से आपके लिए थैंक यू। और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपने भाई को, अपनी बहन को ये शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही
बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और रुकिएगा बिल्कुल नहीं।